सोचो राजन, जब प्रश्न इतना रोचक है तो कथा कितनी रोचक होगी। चलो आज मैं तुम्हें गूढ़, अबूझ और ज्ञान से भरी हुई कथा सुनाता हूँ। युगों पहले की बात है विक्रम, जब इस संपूर्ण धरती पर कर्म और ज्ञान अपने चरम पर था। एषाम न विद्या न तपो न ज्ञानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मृगः शरन्ति। ज्ञान अद्भुत धन है। ये हमें एक ऐसी अद्भुत प्रसन्नता देता है जो कभी समाप्त नहीं होती। जो कोई भी हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा लेकर आता है और हम उसकी सहायता करते हैं तो हमारा ज्ञान भी कई गुना बढ़ जाता है। संपूर्ण संसार में ज्ञान की गंगा बह रही थी, लेकिन तुम तो जानते हो राजन, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार भी है, जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान भी है, जहाँ ज्ञान की उपासना करने वाले हैं वहीं ज्ञान के शत्रु भी हैं। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा स्वाहा। ये कैसा कंपन है? ऐसा लगता है जैसे साक्षात अश्व ने शरीर धारण कर लिया हो। ना रहेगा ज्ञान, न धर्म, न ईश, सबका अंत करने आया है हैग्रीव। ना रहेगा ज्ञान, न धर्म, न ईश, सबका अंत करने आया है हैग्रीव। ऐसी क्या शत्रुता है तुम्हारी हमसे? क्यों अंत कर रहे हो तुम हम सबका? तुम्हारा नहीं, तुम्हारे ज्ञान का अंत करने आया हूं मैं, क्योंकि ज्ञान से भक्ति बढ़ती है और भक्ति से तुम्हारे ईश्वर का बल। मैं इस संसार से ज्ञान के सभी स्रोतों का अंत कर दूंगा। ना रहेगा ज्ञान, न धर्म, न ईश, सबका अंत करने आया है हैग्रीव। तो सुनो राजन, ज्ञान का वो महाशत्रु कोई और नहीं बल्कि हैग्रीव था। अज्ञानता का प्रतीक हैग्रीव संपूर्ण संसार से समस्त ज्ञान को समाप्त कर देना चाहता था। और उसके पश्चात एक समय ऐसा आया जब हैग्रीव ने अपने आतंक और अत्याचार से धरती से यज्ञ को पूरी तरह समाप्त कर दिया, शिक्षा का अंत कर दिया, समस्त योगियों और ज्ञानियों की हत्या कर दी। तब धरती पर एक भी ज्ञानी शेष नहीं रह गया था, और जो बचे थे उन्होंने हैग्रीव के भय से अपने ज्ञान का त्याग कर दिया। राजन, धर्म का अधर्म की जय हो, धर्म का अधर्म की जय हो, धर्म का अधर्म की जय हो। संसार में अज्ञानता कायम रहे। ज्ञान के उस काल में हैग्रीव के अधर्म के कारण संपूर्ण धरती पर अज्ञानता का अंधकार छा गया। और जानते हो राजन,
इस कार्य के पीछे किसका हाथ था? ऋषि कश्यप की पत्नी और हयग्रीव और समस्त असुरों की माता तनु का। मेरा पुत्र मेरा मान है, संपूर्ण दानव जाति का अभिमान है। मेरा पुत्र हमें वो सम्मान दिलाएगा जो देवताओं ने हमसे छीन लिया था। तीनों लोक को जीतकर संपूर्ण सृष्टि को दानव लोक बनाएगा मेरा पुत्र है ग्रीव। धर्म विनाशक अधर्म संस्थापक दानवराज हयग्रीव की जय। धर्म विनाशक अधर्म संस्थापक दानवराज हयग्रीव की जय। हयग्रीव 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 हयग्रीव। माता, आपके आदेश अनुसार मैंने संसार से सभी ज्ञानियों, सभी ऋषियों और सभी सन्यासियों का अंत कर दिया है। वाह वाह पुत्र वाह, हमें गर्व है तुम पर। संपूर्ण दानव जाति को तुम पर गर्व है। परंतु ये तुम्हारी यात्रा का आरंभ है। अब तुम्हें अभिमानी देवताओं को पराजित करके अपने अधीन करना होगा। केवल तभी तुम्हारे दानव भाइयों के अपमान का प्रतिशोध पूर्ण होगा। आप चिंता मत कीजिए माता। जिस प्रकार मैंने पृथ्वी को धर्म और ज्ञान विहीन किया है, उसी प्रकार मैं देवताओं को अपना दास बना लूंगा। जिस प्रकार मैंने पृथ्वी को जीता है, उसी प्रकार स्वर्गलोक में भी हमारा अधिकार होगा। दानवराज हयग्रीव की जय। 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 नारायण नारायण, प्रभु तो अभी भी योग निद्रा में है। माता, अब क्या होगा? यदि नारायण अब भी नहीं जागे तो हयग्रीव के संकट को कौन रोकेगा? पुत्र इंद्र, सृष्टि चालक नारायण की योग निद्रा में होने के कारण ही वो धनुपुत्र हयग्रीव अधर्म कर रहा है। हाँ माता, अब जितना शीघ्र हो सके हमें श्री हरि को योग निद्रा से जगाना ही होगा। हे सृष्टि पालक, हे धर्म रक्षक, हे लक्ष्मीपति, जागिए और हमें इस महासंकट से बचाइए।
माता। हे देव माता, मैं आपकी चिंता से अवगत हूं। नारायण, पृथ्वीलोक को जीतने के पश्चात अवश्य ही वो धनुपुत्र हैग्रीव अब स्वर्ग लोक की ओर बढ़ेगा। आप चिंता मत कीजिए माता, हैग्रीव को उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। किंतु नारायण, धनु मेरी बहन है। मैं नहीं चाहती कि वो अपना पुत्र खो दे। मुझे लगता है हमें एक बार धनु से बात करनी चाहिए। माता, अधर्म जब शक्तिशाली होने लगता है तो वो धर्म की बात नहीं सुनता, किंतु धर्म के मार्ग पर आने का एक अवसर सभी को मिलना चाहिए। इसीलिए हम माता धनु से अवश्य मिलेंगे। मेरे पुत्र ने अपने बल, पराक्रम और साहस से संपूर्ण पृथ्वी लोक को जीत लिया है। इसलिए अब स्वर्ग पर आक्रमण करने के पूर्व हम इसका राज्याभिषेक करेंगे। ठहरिए माता धनु। अदिति और विष्णु यहाँ? इस विष्णु का इतना साहस, मैं अभी इसका अंत करता हूं। नहीं पुत्र, प्रणाम माता। माता धनु, अपने पुत्र के अधर्म को साहस का नाम मत दीजिए। आप माता हैं, अपने पुत्र को अधर्म के मार्ग में आगे बढ़ने से रोकिए। वाह विष्णु वाह। देवता करे तो धर्म, हम करे तो अधर्म। ये कहाँ का न्याय है नारायण? माता धनु, देवता तो जो करते हैं वो सृष्टि के हित में करते हैं, किंतु आपका पुत्र हैग्रीव जो कर रहा है तो केवल अपने स्वार्थ के लिए। मेरा पुत्र अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। माता, निर्दोष लोगों की हत्या करना, संसार से ज्ञानियों और सन्यासियों को समाप्त करना, ये कैसा अधिकार है माता? वाह लक्ष्मीपति, बिना अपराध हम दानवों को पाताल लोक की अग्नि में झुलसने के लिए छोड़ दिया था, भेज दिया था। तब कौन सा धर्म था? अब जब हम अपनी योग्यता के अनुसार अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं तो तुम्हें तुम्हारा धर्म स्मरण हो रहा है। बहन धनु, हम दोनों एक पिता की पुत्रियां हैं, एक ही पति की पत्नियां हैं, किंतु हमारे पुत्रों को उनके कर्मों के अनुसार लोक प्राप्त हुए। मेरे पुत्रों को स्वर्ग लोक और संसार के लिए अहितकारी तुम्हारे पुत्रों को पाताल लोक। किंतु यदि अब भी तुम्हारे पुत्र धर्म मार्ग पर नहीं आए तो मुझे भय है कहीं उनका अस्तित्व ही समाप्त ना हो जाए। अदिति, अदिति, तुम यहाँ अपने पुत्रों की रक्षा के लिए आए हो। तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हारे पुत्र मेरे पुत्र से भयभीत हैं। परंतु तुम चिंता मत करो बहन, हम तुम्हारे पुत्रों का अंत नहीं करेंगे, केवल उन्हें अपना दास बनाकर रखेंगे। हे माता धनु, धर्म और अधर्म के युद्ध में पराजय सदैव अधर्म की होती है। यही नियति का नियम है माता। इसलिए हम आपके पुत्र को समझाने आए थे कि अधर्म का मार्ग क्या बस विष्णु, बंद करो अपना ये प्रवचन और लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारे उन भक्तों के समान मैं अभी और इसी पल तुम्हारा अंत कर दूंगा।
निर्दोष लोगों की हत्या करके तुम स्वयं को सर्वशक्तिशाली समझने लगे हो हैग्रीव। विष्णु, मेरी शक्ति का आभास तो तुम्हें तब होगा जब मैं तुम्हारे ही लोक में आकर तुम्हारा अंत करूंगा और तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी को अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। क्या हुआ विष्णु, रुक क्यों गए? समझा? लगता है तुम्हें हैग्रीव को मिला हुआ वरदान स्मरण हो गया। परंतु ये भी स्मरण रहे, मैं अब जब भी तुमसे मिलूंगा तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। मृत्यु के पथ पर तो तुम चल रहे हो हैग्रीव, और ये तुम्हारा अंतिम अवसर था। अब हम तुम्हें समझाने नहीं आएंगे। चलिए माता। प्रणाम माता। हे मां आदिशक्ति, मैं धानुपुत्र हैग्रीव आपकी आराधना का संकल्प करता हूं। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देती, मेरी ये आराधना नहीं रुकेगी। हैग्रीव, हम तुम्हारी भक्ति और आराधना से प्रसन्न हुए। मांगो पुत्र, तुम क्या वर चाहते हो? यदि आप हमसे प्रसन्न हैं, तो हमें अमरता का वरदान दीजिए माता। हैग्रीव, सृष्टि के कुछ नियम होते हैं और इस नीति से मैं बंधी हुई हूँ। मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकती पुत्र, किंतु तुम ऐसा कोई भी वरदान मांग सकते हो जो अमरता के समान हो। तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस संसार में मेरे अतिरिक्त मुझे और कोई भी ना मार सके, केवल मैं ही स्वयं को मार सकूं माता। तथास्तु।
मैं अमर हो गया, मैं अमर हूं। अब इस संसार में मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। अब इस संसार में मेरा अंत कोई नहीं कर सकता।